हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है। तो आप हैप्पी हो जाओ कि आप सही पहचाने कि यस आई एम योगेश सिंह, है ना। पहचान रहे थे, कितनी बार चिल्लाओगे अपना नाम। कोई बात नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का फिजिक्स ब्रूस्टर के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न, ठीक है ना। और अगर मैं आपसे बता दूं तो ध्रुवण का पार्ट चल रहा है, पोलराइजेशन चल रहा है, और इसके पीछे 3 लेक्चर हमने बहुत शानदार भाषा में दिए हैं। उसको कोई बच्चा, कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा, हालांकि कोई बच्चा कमज़ोर नहीं होता है, लेकिन ना समझने वाला बच्चा भी समझ जाएगा। इतना आसान भाषा मैंने बताया है। अगर नहीं देखे हो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाओ वहाँ पर आराम से पहले उसको देख लो, फिर इस सवालों को ना आँख बंद कर लगाओगे। और मैं आपको बता दूँ रियलिटी में, हालांकि इस समय तो ये हट चुका है सिलेबस से आपके एनसीईआरटी से। देखो, हमको अपना वीडियो चलाना और आना वाली बात नहीं, हमको आपको सिखाना है। ये नहीं कि एनसीईआरटी में नहीं आएगा, एग्जाम टाइम में पढ़ने से कोई फायदा नहीं। लेकिन बच्चों किताब इस साल केवल थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, कि सिलेबस नहीं आएगा, बट हर साल के लिए किताब नहीं चेंज हुआ है ना। कभी जीवन में आपको किसी को पढ़ाने का मौका मिलेगा तो इसलिए आपको पढ़ना जरूरी है, इसलिए पढ़ो, इसको थोड़ा मोड़ा देख लो। और 1-1.5 घंटे क्या होते हैं जीवन में, आप घूम के बिता देते हो ना। ब्रश करने में 1.5 घंटे लगा देते हो कभी कभी, ऐसा तो होता है जी। मान लो आप ब्रश कर रहे हो बाहर कहीं जाके, तो मान लो कहीं झगड़ा मिल जाए देखने को अगल बगल, तो आप ब्रश करते करते झगड़ा 1 घंटा बीत गया ब्रश करते करते, ऐसा होता है। तो क्यों ना पढ़ाई में घंटा व्यतीत करो अपना। तो आज हम सवाल लगाएंगे ब्रूस्टर के नियम पर आधारित, ठीक है ना। तो मैं मतलब कि आप स्क्रीन पे सवाल नंबर 1 देख रहे होगे क्या लिखा है, और मैं करता हूँ इसका सॉल्यूशन, ठीक है ना। सवाल जैसा कि आप पढ़ने को पा रहे हो, लिखा है एक पारदर्शक तल का, और ध्यान दीजिएगा आपको बताया गया ब्रूस्टर के नियम में कि म्यू बराबर क्या होता है, tan IP, और IP हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा IP हमारा क्या है, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण है। और एक बात और पढ़ाया गया है, R प्लस IP बराबर 90, यानी कि अपवर्तन कोण प्लस ध्रुवण कोण हमेशा 90 डिग्री के बराबर होता है। और आपको पता है ना कि मतलब कि जब प्रकाश, ध्रुवण कोण क्या होता है, यानी कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, पारदर्शी माध्यम में गिर रही है, तो मतलब कि कुछ परावर्तित होती है, कुछ अपवर्तित होती है। पोलराइजेशन में यही तो होता है। लेकिन जब अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण, या आप तरंग बोलो, अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश के बीच 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो परावर्तित प्रकाश बिल्कुल क्या होता है, समतल ध्रुवित, यानी कि पोलराइज्ड होता है। और जिस एंगल पे यह हो रहा है, जिस आपतन कोण पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, ध्रुवण कोण बोलते हैं। और हमने संबंध निकाला था R प्लस IP बराबर 90 डिग्री और म्यू बराबर tan IP, जबकि हवा वाले माध्यम से कहीं और आ रहा है। हालांकि हम सवाल बढ़िया लगाएंगे, मान लो माध्यम हवा ना हो तब कैसे लगाएंगे। तो खैर यहाँ पे अभी देखो क्या बोल रहा है, बोला एक पारदर्शक तल का ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। चलो दिया क्या है, गिवन डाटा हमारा है कि ध्रुवण कोण IP बराबर क्या दिया है हमको, 60 डिग्री दिया है। और बोला ज्ञात करो पहला माध्यम का अपवर्तनांक पूछ रहा है, बहुत का बड़ा सवाल है। माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा, म्यू बराबर क्या होता है, tan IP, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, यानी कि रूट में 3 आ जाएगा। चलो सवाल नंबर लगाते हैं। दूसरा क्या देखने बोलता है कि अपवर्तन कोण बताओ, तो हम बोलेंगे R प्लस, चूँकि R प्लस IP बराबर 90। ध्यान दीजिएगा, जो बच्चा कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा होगा ना, उसके लिए तो यहाँ पे मशक्कत हो जाएगी। IP का मान 60 है, ये आएगा 30 डिग्री। और जो पढ़ के आया वो अपने मन ने हमारा सॉरी दिखता लगा चुका होगा माइंडो ओपन, ठीक है ना। और पूछ रहा है क्रांति कोण बताओ, तो अब भैया क्रांति कोण क्या होता है, हम चूँकि पढ़े हैं म्यू बराबर, क्या पढ़े हैं, म्यू बराबर 1/sin θc। तो म्यू का मान कितना है, करणी में 3 है। म्यू का मान बच्चों हमारा कितना है, करणी में 3 है। तो करणी में 3 बराबर 1/, क्या हो जाएगा, sin θc। इधर लाओगे sin θc बराबर 1/√3 हो जाएगा। थीटा का मान आएगा sin इनवर्स 1/√3। ये हमारा क्या आएगा, थीटा का मान, मतलब θc का मान, क्रांति कोण का मान हमारा यहाँ पे आ गया। तो कितना आसान सवाल है। मुझे तो नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ मैंने कठिन आपको बताया है। और पीछे के अगर लॉजिक क्लियर है आपके, तो सही में बता रहा हूँ, कसम से बता रहा हूँ कि आप सब कुछ अपने आप लगा चुके होगे, ठीक है ना। अब चलो लगाते हैं सवाल नंबर इसका दूसरा क्या वो बोलता है, इसको हम लोग पढ़ के लगाते हैं। पहले देखते हैं क्या, पहले इसको मिटा दे बेटा, नहीं आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से नोट कर लो, ताकि कोई दिक्कत आपको बाद में ना रहे, ठीक है। तो अब देखते हैं सवाल नंबर दूसरा। जैसा कि आप स्क्रीन पे देखने को पा रहे होगे, जब जल के तल पर, क्या लिखा है, जब जल के तल पर सूर्य का प्रकाश, 1 मिनट रुक जाइए, मैं फिगर बनाऊं यहाँ पे।
क्या लिखा है, सॉल्यूशन में करता हूँ। बोल रहा है कि ये हमारा कोई जल का तल है, ठीक है ना, ये जल है, यहाँ पे क्या है, जल है, और ये जल का तल है, थोड़ा सीधा बना दो इसको, कोई बात नहीं है। ये वाटर है, ध्यान देना है क्या है बच्चों, ये वाटर है, ठीक है ना। जब इस पे सूर्य का प्रकाश पृष्ठ स्पर्शी कोण 37 डिग्री पर आपतित होता है। पृष्ठ स्पर्शी क्या होता है, इसके पृष्ठ से ये इस वाले प्रकाश का, देखो यह बनेगा नॉर्मल, यह बनेगा आपतन कोण, यह बनेगा, लेकिन पृष्ठ स्पर्शी कोण ग्लैंसिंग एंगल क्या होता है कि जल के तल से और इसकी प्रकाश से जो बनने वाला कोण है वह 37 डिग्री है। अगर 37 है बच्चों तो यह पूरा 90 होता है नॉर्मल से, अभिलंब से, यह कितना हो जाएगा, 53 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, और बोल रहा है पृष्ठ स्पर्शी कोण 37 डिग्री पर आपतित होता है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। अच्छा ये देखो जरा क्या लिखा है, तो जब ऐसा हो रहा है तो परावर्तित प्रकाश पूर्णतः क्या है, समतल ध्रुवित आ रहा है, पूर्णतः यानी कि क्या हो गया, पोलराइज्ड हो गया। अच्छा ऐसा कब हुआ होगा, जब ये वाला बन गया होगा क्या, ध्रुवण कोण, यानी कि हम बोलेंगे हियर tan IP बराबर क्या हो जाएगा, tan IP बराबर 53 डिग्री हमारा हो जाएगा, ठीक है ना। और पूछ रहा है जल का अपवर्तनांक बताओ, तो पहला सवाल हो जाएगा म्यू बराबर tan IP, तो अब देखो जरा म्यू बराबर tan 53 डिग्री, tan 53 डिग्री, ये कितना हमारा हो जाएगा। अगर 53 का आपको मान पता है तो आप लगा सकते हो इसको बड़े आराम से। tan 53 का मान तो भैया हमको भी नहीं पता है, ये देखो, लेकिन इतना तो पता ही होगा कि अगर यह मतलब कि 37 होता है तो यह होता है 3, यह होता है 4, यह क्या होता है 5, और अगर यह 53 होता है ना, अगर यह क्या होता है 53 होता है तो यह होता है 3, यह होता है 4, यह होता है 5। तो क्या पूछा जा रहा है, tan 53 का मान, क्या पूछा जा रहा है बच्चों आपसे, tan 53 का मान पूछा जा रहा है ना। तो tan 53 का मान निकालने जाओगे तो आएगा लंब बटे आधार, लंब बटे 4/3 आएगा, यहाँ पे 4/3 यानी कि 3 1 जा 3, और यहाँ भी आएगा 3 1 जा 3, 3 और एक 4, नहीं 3 1 जा 3, 1 3 3 जा 9, फिर 1, अरे 3 1 अरे 3 1 जा 3, 1 10, 3 जा 9, मतलब कि 1.33 लगभग आएगा ये, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या बोल रहा है आगे, और अगला बोल रहा है कि अपवर्तन कोण बताओ। अपवर्तन कोण का मान पूछ रहा है, हम बोलेंगे फिर से क्या होता है, ये होता है R प्लस, चूँकि R प्लस IP बराबर 90 डिग्री, और आप कह सकते हो हमारे पास IP का मान कितना है 53 डिग्री, तो R बराबर कितना हो जाएगा 53 डिग्री माइनस, अरे 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री माइनस 53 डिग्री बराबर 37 डिग्री। ये हमारा लग गया सवाल नंबर, इसका दूसरा वाला पार्ट भी हो गया क्या, खत्म हो गया, ठीक है ना। अब देखो हम चलते हैं सवाल नंबर तीसरे पर इसके, ठीक है ना। बढ़िया से देखो क्योंकि मैं बहुत शानदार सवाल लेकर के आपके लिए आया हूँ। इसको मैं मिटा दूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट फटाक से ले लो, ठीक है ना। और सवाल नंबर देखो अगला क्या बोलता है, सवाल नंबर अगला, एक मिनट, आप स्क्रीन पे सवाल अब देखने को पा रहे होगे कि सवाल क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है प्रकाश की एक किरण कांच की पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.536 है। एक कांच की पट्टिका है जिसका अपवर्तनांक कितना है 1.536 है, ठीक है ना, पर ध्रुवण कोण पर आपतित होती है, ध्रुवण कोण पर आपतित हो रही है, आई पर गिर रही, IP पर गिर रही है, ठीक है ना। कांच की कोई पट्टिका है और यहाँ पे जो प्रकाश गिर रही है वह ध्रुवण कोण यानी कि IP पर गिर रही है। IP पर गिरने का मतलब क्या, अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश के बीच का डिग्री 90 होगा, नहीं 90 डिग्री एंगल बनेगा। खैर वो पूछ रहा है अपवर्तन कोण की गणना करो, अपवर्तन कोण पूछ रहा है R बराबर, भैया कोई बात नहीं है, क्या क्या दिया है 1.536 दिया है, और यह होता है आप जानते हो। और मैं बताऊँ तो हमने क्या पढ़ा है, चूँकि म्यू बराबर क्या होता है tan IP होता है, तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा tan IP का मान कितना है, अरे रुक जाओ, म्यू का मान कितना है
1.536 है। अच्छा अभी एक बात और है कि बच्चा लगा नहीं पाएगा, नॉर्मल किताब में हेल्प होता है यहाँ पे कि 1.536 जो होता है ना वह 56 डिग्री 56 मिनट का मान होता है। 56 डिग्री 56 मिनट का मान ही होता है। तो IP का मान कितना आ गया बच्चों? 56 डिग्री 56 मिनट। और R का मान पूछा है ना, चूंकि R प्लस IP बराबर 90 डिग्री, तो R बराबर 90 माइनस IP, यानी कि 90 माइनस 56 डिग्री 56 मिनट, यानी कि हमारा आएगा बच्चों, देखिए 56 नहीं 55 कर लो, 55 5 60 35, और यानी कि 35 और नहीं 56 57 33 डिग्री और 4 मिनट आएगा, ऐसे कुछ 33 डिग्री और 4 मिनट। 60 का होता है, चारों ले लेगा, बाकी बचेगा 33 और ये हो जाएगा हमारा 33 डिग्री 4 मिनट आएगा। ठीक है ना, ये वाला सवाल ही हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब मैं चलता हूँ मतलब कि इस वाले पे, अंतिम सवाल पे, यानी कि ब्रूस्टर के नियम पर अंतिम सवाल हम लगाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लगाएंगे मेलस के नियम पर आधारित सवालों को लगाएंगे। इसको पहले हमको मिटाने का मौका, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, भैया कहाँ परेशान करते हो, लिख दो यार हमको समझ में आ गया। अगर नहीं लिखना चाहते हो तो खैर कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है, वो तो अपनी मर्जी से करोगे तो अपनी मर्जी का पाओगे, कोई बात नहीं है। आपको स्क्रीन पे सवाल दिख रहा है बच्चों, उसको पढ़िए क्या बोल रहा है। इसका मैं करता हूँ सॉल्यूशन, और ये ब्रूस्टर के नियम पर आधारित हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। उसके बाद हम लोग लगाएंगे मेलस के नियम पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल को। ठीक है ना, तो आप सवाल को पढ़ रहे हो, एक प्रकाश पुंज जल में डूबी कांच की प्लेट पर, एक प्रकाश पुंज जल में डूबी कांच की प्लेट पर, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमारे पास चलो मान लिया एक टब है पहले, और इस टब में चलो मान लिया भरा है वाटर, क्या भरा है, यहाँ पे भरा है, बिल्कुल वाटर भरा है, और यहाँ पे एक कांच की ऐसे प्लेट है। ठीक है ना, और प्रकाश की पुंज ऐसे आ रही है, और अनपोलराइज्ड है, साधारण प्रकाश आ रही है, तो इसे बोल सकते हैं यहाँ पे ऐसे गिर रही है, ऐसा कुछ अपना आ रहा है, गिर रहा है यहाँ पे। ठीक है ना, अच्छा देखो प्रकाश कहाँ से कहाँ आ रहा है, वाटर से ग्लास पे आ रहा है, वाटर से ग्लास पे आ रहा है, ये ग्लास है और ये क्या हमारा वाटर है। ठीक है ना, आ रही है, तो बोल क्या रहा है सवाल में कि वह आपतन कोण ज्ञात करो जिस पर परावर्तित प्रकाश, यहाँ से परावर्तन तो होना है भाई, यहाँ से परावर्तन होना है, बोल रहा है वह आपतन कोण ज्ञात करो जिस पर परावर्तित प्रकाश 100% समतल ध्रुवित है, यानी कि पोलराइज्ड है। अच्छा आप बता सकते हैं घटना कब घटती है, जब परावर्तित प्रकाश टोटल समतल ध्रुवित होती है, तब हम कह सकते हैं आपतित, देखो अपवर्तित प्रकाश और परावर्तित प्रकाश के बीच का जो डिग्री होता है, एंगल होता है, वो 90 डिग्री का होता है। यानी कि जब 90 डिग्री की बात आती है तो यहाँ से परावर्तित होने वाली प्रकाश टोटल क्या होती है, पोलराइज होती है, और जिस एंगल पर यह हो रही है ना, जिस आपतन कोण पर यह हो रहा है, उस आपतन कोण को हम क्या बोलते हैं, ब्रूस्टर एंगल बोलते हैं, या फिर हम बोलते हैं ध्रुवण कोण बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे IP का मान निकालना है, कोई बात नहीं है, लेकिन हमको पता है म्यू बराबर क्या होता है, tan IP, म्यू का मान निकल जाए, बात बन जाए। अभी तक आप म्यू बराबर यूज कर लेते थे, लेकिन यहाँ पे क्या था, जब एयर से कहाँ पे आ रहा था, किसी माध्यम में आ रहा था, तो वास्तव में क्या था, एयर के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है ना, तो आपने बोला इसका मतलब होता है म्यूएम बाई म्यू ए होता है, म्यू ए का मान 1 होता है, तो म्यूएम की बात हम लोग कर लेते थे, जिसको हम लोग म्यू कह देते थे। अब उसी प्रकार हमको निकालना पड़ेगा, एयर से जब वाटर में आ रहा था या माध्यम में आ रहा था, एयर के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक, उसी प्रकार जब वाटर से ग्लास में आएगा तो वाटर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक ये क्या हो जाएगा, tan IP। इसका फार्मूला हो जाएगा म्यू जी बटे म्यू डब्लू बराबर, ये हो जाएगा tan IP। म्यू जी का मान हमारा कितना है बच्चों, म्यू जी का हमारा मान दिया है, अभी आप सवाल में देख रहे हो कि ग्लास का अपवर्तनांक 3/2 है, उसका 4/3 है, यानी कि 3/2 अपान 4/3 इज इक्वल टू, ये आएगा tan IP, ये 3 3 9/8 इज इक्वल टू क्या आएगा, tan IP, यानी कि IP इज इक्वल टू क्या आएगा, tan इनवर्स 9/8 आएगा। ठीक है ना, अब एंगल हम इसके डिफाइन नहीं कर सकते हैं, पता नहीं कितना होगा,
खैर वो 48 डिग्री किताब में दिया है, मुझसे उससे क्या करना है, आप यहीं तक सवाल को छोड़ सकते हो, ठीक है ना। अब हम लोग लगाएंगे मेलस के नियम पर आधारित आंकिक प्रश्न है, लेकिन आपको मैं बता दूं पहले, अगर मेलस का नियम पे आपको सवाल लगाना है तो आप मेलस लॉ पढ़ के आ जाओ, छोटा सा वीडियो है 20 मिनट का होगा, वहाँ से पढ़ के आ जाओगे तो आपको पता हो जाएगा कि जो मतलब कि लास्ट इंटेंसिटी ऑफ लाइट होती है I=I0 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। अब किसके लिए होता है अब आपको वहाँ पे पढ़ के आना पड़ेगा, तो खैर कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी मोड़ी बातों को, पहले इसको मिटा दूँ तब ना। अब समझो जरा क्या मैं बोल रहा हूँ। अगर आपको मेलस के नियम पर आधारित आंकिक सवाल लगाना है तो सबसे पहले आपको मेलस के लॉ के बारे में थोड़ी मोड़ी जानकारी होनी चाहिए। वहाँ पे क्या होता था, हमारे पास 2 पोलराइड 3 पोलराइड हुआ करते थे, ठीक है ना। एक कोई मतलब साधारण ध्रुवित प्रकाश हमारे पास आता था, साधारण या ध्रुवित प्रकाश हमारे पास आता था। जब वह पहले पोलराइड से टकराता था तो उसका आधा भाग क्या हो जाता था, ऐसे, रुक जाओ जरा, ये हमारा क्या है, ये हमारा है मेलस, ये क्या है हमारा मेलस का नियम है, ठीक है ना। अब देखो जरा क्या होता है, तो थोड़ी मोड़ी बातें जान लो इसके बारे में। मान लो यहाँ से ये प्रकाश के संचरण की दिशा है, मान लो यहाँ पे कोई साधारण प्रकाश आ रही है, तो अगर यह पहले पोलराइड से टकराती थी ना तो इसकी अगर मान लो इसकी इंटेंसिटी अगर I0 है तो यहाँ पे क्या होता था I0/2। ये बात तो पहली बात थी। जब इसका मतलब कि ऐसे कह सकते थे, जब ये I0 था तो यहाँ से जब पहले पोलराइड से टकरा यहाँ निकलता था इसका आधा हो जाता था। यह बात तो फिक्स है आप लोगों की। अच्छा मान लो यहाँ पे एक ऐसा फिर से रखा हो, यानी कि इनकी पोलराइड के अक्षों के बीच का एंगल, ये देखो ए अगर 90 डिग्री पे है ना तो यहाँ पे I का मान 0 आ जाता था, है ना। लेकिन अगर मान लो किसी एंगल पे था अगर, तो I बराबर क्या था, इस वाले का I0/2 के साथ cos स्क्वायर थीटा लग जाता था, है ना। हालांकि आपने फार्मूले पढ़ा होगा I बराबर I0 cos स्क्वायर थीटा, जहाँ पे I0 क्या था, पहले पोलराइड से निकली प्रकाश की तीव्रता थी, आपको याद हो गया होगा। अब हम चलते हैं लगाते हैं सवालों को। बहुत है इतना बेटा, बस अब तो सवाल आपके लग जाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप सवाल को लगा भी चुके होंगे, कोई आपके लिए प्रॉब्लम नहीं हुई होगी। तो चलिए देखते हैं सवाल क्या बोलते हैं सब। अब सवाल नंबर पहला देख रहे हो स्क्रीन पर क्या लिखा है, मैं उसका लगा रहा हूँ, सॉल्यूशन मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे सवाल में आपके बच्चों, यही लिखा है कि 2 पोलराइड इस प्रकार रखे गए हैं कि उनकी ध्रुवण दिशाओं के बीच 45 डिग्री का कोण है। 2 पोलराइड रखा गया है, कुछ ऐसा, मैं एक फिगर बनाता हूँ यहाँ पे, एक ऐसा रखा गया होगा, एक मान लो प्रकाश के संचरण की दिशा है, और एक ऐसा रखा गया होगा, ठीक है ना। इनके बीच का डिग्री जो है ना, इनको अगर यहाँ पे पेस्ट करोगे तो ऐसे मान लो एक पेस्ट होगा तो 45 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है ना। चलो थीटा का मान क्या हमारे पास हो गया है, 45 डिग्री हो गया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। यदि पहले पोलराइड पर साधारण प्रकाश की अगर पहले वाले पोलराइड पर कह रहा है एक साधारण को हम लोग क्या बोलते हैं, अध्रुवित प्रकाश बोलते हैं, ठीक है ना। अगर साधारण प्रकाश क्या हो, आपतित हो, तो दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता के कितने % होगी। अरे बाप रे बाप, तो दूसरे पोलराइड से जो तीव्रता होगी ना वह कितनी होगी। अच्छा एक बात सुनो जरा, मैं इसको नॉर्मल लगाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा मान लो इसकी तीव्रता I0 रही हो, मान लो शुरुआत में जो है प्रकाश यहाँ पे आ रहा है जो अध्रुवित वाला, इसकी तीव्रता I0 हो गई हो, तो इसकी क्या हो जाएगी, इसकी हो जाएगी I0/2 हो जाएगी। पहली बात तो जब कोई साधारण प्रकाश जब इनसे टकराएगा तो इसका तीव्रता आधा हो जाएगा, और जो अगले वाले का होगा ना I बराबर क्या हो जाएगा, इनके साथ cos स्क्वायर 45 डिग्री लगा दीजिए आप, ये हो जाएगा I0/2 और बट्टे cos स्क्वायर 45, cos 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है, स्क्वायर कर दोगे यानी कि 1/√2 का स्क्वायर कर दोगे तो I0/2 मल्टीप्लाई बाई 1/2 ये आ जाएगा I0/4 आ जाएगा हमारा। चलो यहाँ तक बात तो अभी क्लियर होती है ना। ये अंतिम प्रकाश है, कितना % हो रहा है आपतित का, अगर मैं आपको बताऊँ परसेंटेज लाभ बराबर क्या होता है, तुम बोलोगे क्या पढ़ा रहे हो, तो बोलेंगे लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य होता है ना, यही से होता था। तो अगर परसेंटेज तीव्रता निकालनी अंतिम वाले की, तो जितनी तीव्रता है I0/4 मल्टीप्लाई बाई 100 होल का अपान, शुरुआत में क्या था I0 था, है ना। अभी I0 से कट जाएगा, ये आएगा 25%, कितना आ जाएगा हमारा 25%, है ना। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल काफ़ी आसान है फिगर के बन जाने के नाते और कॉन्सेप्ट के क्लियर होने के नाते। तो अब तो कमेंट बॉक्स में बता दो कि हमको समझ में आ गया।
तो हमारा वीडियो को ऐसा ही बता दो, कोई बात नहीं है। तो सवाल नंबर 1 लग गया। हम चलते हैं सवाल नंबर अगले की ओर, देखते हैं वो वाला सवाल क्या बोलता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया भाई, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बस सोचना है, थिंक करना है, थिंक कर लिया तो काम कठिन हमारा बिल्कुल नहीं है। अब देखो मैं बोल के आ रहा हूँ, सवाल नंबर अगला मैलेस के नियम पर आधारित क्या बोल रहा है। आप स्क्रीन पर सवाल देखने को पा रहे हो, मैं लगा रहा इसका सॉल्यूशन, ध्यान से देखिएगा और इसका अंतिम सवाल बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। और ऐसे आप तमाम सवालों को लगा सकते हो, बेहद आसान है, यहाँ पे बिल्कुल कुछ कठिन होने वाला नहीं है, ठीक है ना। क्या लिखा है, 2 पोलराइड परस्पर क्रॉसिस रखे हैं। चलो मान लिया ये हमारा कोई आप मतलब कि प्रकाश के संचरण की दिशा है, और परस्पर क्रॉसित माने होता है कि मतलब कि इनके अक्षों के बीच 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है ना। इनके अक्षों के बीच कितने डिग्री का हमारा एंगल होगा बच्चों, 90 डिग्री का हमारा एंगल होगा। चलो कोई बात नहीं है। अब देखो क्या हो रहा है आगे, यहाँ पे देखो जरा, इनमें से एक को 60 अंश घुमा देने पर आपतित अध्रुवित प्रकाश कितने % पारगमित हो जाएगा। जब तक तो ये देखो, पहली बात तो यही है, मान लो अभी ये परस्पर क्रॉसित है, तब यहाँ से अगर I0 इंटेंसिटी वाला कोई प्रकाश जा रहा होगा तो यहाँ पे कितना पहुँचेगा, I0/2 पहुँचेगा, और परस्पर क्रॉसित होने के नाते यहाँ पे हो जाएगा I का मान 0 हो जाएगा, है ना, I का मान 0 हो जाएगा। अब देखो दूसरे केस में क्या हो रहा है, तो मान लो केस फर्स्ट हो गया, केस फर्स्ट हो गया, और केस सेकंड में क्या हो रहा है, केस सेकंड क्या हो रहा है, यहाँ से I0 गया और यहाँ पे I0/2 तो पहुँचना ही पहुँचना है, लेकिन ये 60 डिग्री घुमा दे गया। अब ऐसे इनको समझो ज़रा, देखो एक ऐसा है और एक ऐसा है, अब इनको 60 घुमा दिया ना, देखो अभी ऐसे हो गया, ठीक है ना। अगर यहाँ 60 घुमा दोगे, देखना ध्यान से, ये अक्ष था, अक्ष इनका यह था, अक्ष से 60 डिग्री घूम गए, 60 डिग्री क्या हो गए, घूम गए। अब बताओ इस वाले पोलराइड के अक्ष और इनके अक्ष के बीच एंगल कितना बन गया, 60 नहीं है, 30 है, ऐसे आया है ना, ऐसे आया है। तो पोलराइड का अक्ष तो हमारा हाई वाला है ना, और इसका वाला अच्छे वाला है, तो 30 60 मत लिख देना, वो 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है ना। वही आपको यहाँ समझना जरूरी था। यानी कि अब यहाँ पे I0/2 हो गया, और यहाँ पे अब I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर इसका, इसके साथ क्या लग जाएगा, काश स्क्वायर 30 डिग्री, काश 30 का मान √3/2 होता है, तो I0/2 हो जाएगा गुणे, ये हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर आ जाएगा 3/4 आ जाएगा, यानी कि 3I0/8 आएगा, है ना। कितना आएगा, 3I0 कितना आएगा, 8 आएगा। और क्या पूछ रहा है, परसेंटेज आपतित वाले का, तो फिर बोलेंगे जो परसेंटेज मतलब कि निर्गत आएगा ना, वो कितना आएगा, देखो ये निर्गत 3I0/8 गुणे 100 बटे प्रारंभिक वाला I0 है, यह देखो I0 से I0 कैंसिल, यानी 2 चौरे 4 दूनी 8, 4 25 100, 25 3 75 बटे 2, ये आएगा लगभग 37.5%, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं कि हमको आपको मैलेस के नियम पर आधारित सारे सवाल आ गए होंगे। ऐसे आपको तमाम सवाल मिलेंगे, यार ठीठा उठा घुमाना, ध्यान थोड़ा देना, ये इसका अच्छा वह इसका अच्छा आएगा, 60 घूम इसके और इसके अच्छे के भी 30 का बनेगा, यही सब आपको फंसा सकते हैं। 4 पोलराइड आता है, 3 आता है, तो एंगल के हिसाब से बदलते जाएंगे। करना क्या है हमको, मान लो यहाँ पे एक पोलराइड और लग जाए, कुछ एंगल उसका हो, तो इस वाले इंटेंसिटी का यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा जाएगा। मान लो यहाँ पे एक पोलराइड और लगा दिया जाए, और इनके बीच एंगल निकालना पड़ेगा पहले, इस वाले तीव्रता के साथ यहाँ पे क्या लग जाएगा, cos स्क्वायर थीटा लग जाएगा। एक और लग जाए तो इसके तीव्रता इसका cos लगा देना स्क्वायर। तो ऐसे बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। मैं कितना आपको बताऊँ, आसान सवाल हमारे पास हैं, और आपके पास भी आसान ही होंगे। और आपके पास अगर बुक है, साइड बुक, सवाल लगाने का प्रयास करो, ढंग से पढ़ो, मेहनत से पढ़ो, ताकि आप ज़िंदगी में कुछ बेहतर काम कर सको बच्चों। और दिखाने के लिए मत पढ़ाई किया करो, पहली बात तो यही है, पढ़ो तो सॉलिड पढ़ाई करो। तो उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई बढ़िया से ही कर रहे होगे। तो फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, ऑल द बेस्ट।